हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रोइंग केमिस्ट्री। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। ये थर्मोडायनेमिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है ये कम्प्लीटली बेस्ड ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस है। ये थ्योरेटिकल इसका कोई प्रूफ नहीं है। सो दिस लॉ बेस्ड अपॉन दिस लॉ बेस्ड ऑन human experiences. This law based on human experiences and not based on any theoretical proof. इस लॉ का कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, सो अगर हमें कोई एनर्जी बनानी हो, कोई नई टाइप की एनर्जी बनानी हो, तो पुरानी एनर्जी को हमें कंज्यूम करना पड़ता है। तो सो हम कह सकते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट a new type of energy in order to create a new type of energy, an old type of energy must be consumed. So अगर हमें कोई नई एनर्जी क्रिएट करनी है, in order to create a new type of energy, an old type of energy must be consumed. तो पुरानी एनर्जी को हमें कंज्यूम करना पड़ता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो सिस्टम और सराउंडिंग की जो एनर्जी होती है वो हमारे पास फिक्स होती है। Hence we can say that the energy of system and surrounding, the energy of system and surrounding are fixed. और सिस्टम और सराउंडिंग हमारे पास मिलकर बनाते हैं यूनिवर्स। हम पहले पढ़ चुके हैं सिस्टम और सराउंडिंग हमारे पास यूनिवर्स बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज फिक्स्ड। कि यूनिवर्स की जो एनर्जी होती है वो हमारे पास फिक्स होती है। यूनिवर्स की एनर्जी में कभी भी कोई चेंज नहीं होता, बट ये पॉसिबल है कि हम इस एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो सो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड energy cannot be created nor destroy. But it is possible that it is possible that to convert the energy from one state to
another. तो हम कहेंगे कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, कि एनर्जी ना तो पैदा होती है और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट ये पॉसिबल है कि हम एनर्जी को वन स्टेट से अनदर स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम साथ में ये भी कह सकते हैं कि जो यूनिवर्स की एनर्जी है वो भी कन्वर्टेबल होती है। सो एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कन्वर्टेड। एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कन्वर्टेड। अब हम इसमें बात करेंगे कि ये लॉ ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स पे कैसे बेस्ड है, ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस पे किस तरह से बेस्ड है। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। अब फर्स्ट लॉ बेस्ड है हमारे पास ह्यूमन एक्सपीरियंसेस पे। तो इसमें पहली बात आती है परपेचुअल मशीन। जो परपेचुअल मशीन है इट इज द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, परपेचुअल मशीन इट इज बेस्ड on the principle it is based on the principle that it produce energy without consuming any type of energy। जो परपेचुअल मशीन है इसका जो प्रिंसिपल है वो हमें कहता है कि एक ऐसी मशीन बनाएंगे जो हमेशा एनर्जी प्रोवाइड करती रहे, लेकिन वो जो एनर्जी प्रोवाइड करती है उस एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए वो किसी भी तरह की एनर्जी को कंज्यूम ना करे। लेकिन ऐसी मशीन ना तो आज तक बनी है और ना ही ऐसी मशीन कभी बनेगी। सो नॉट येट प्रिपेयर्ड एंड नेवर कैन बी। Not yet prepared and never can be। तो ये हमारे पास हो गया पहला एक्सपीरियंस। दूसरा है हमारे पास साइंटिस्ट थे जूल। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को काफ़ी बार परफॉर्म किया था और उन्होंने जो वर्क किया था वो किया था 4.183 जूल का वर्क किया था। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पे किया था, काफ़ी सारा काम किया था और इतने का वर्क उन्होंने किया। उसमें जो हीट प्रोड्यूस हुई और हर बार हीट हमारे पास 1 कैलोरीज, 1 कैलोरी की हीट प्रोड्यूस हुई। सो जूल परफॉर्म सेवरल एक्सपेरिमेंट्स Joule performed several experiments and found that doing work 4.183 जूल। हर बार उन्होंने 4.183 जूल का वर्क किया एंड 1 कैलोरी हीट इज
heat is produced. 1 calorie heat is produced irrespective of any time. जितनी बार भी उन्होंने 4.183 जूल का वर्क किया, उतनी बार उन्हें 1 कैलोरीज की हीट मिली एनी टाइप. उतनी बार उन्हें 1 कैलोरीज की हीट मिली. सिमिलरली जब हमने देखा H2O, हमारे पास H2O है लिक्विड फॉर्म में. जब हमने H2O को 283.4 किलो जूल की हीट प्रोवाइड करवाई, तो इसका हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस होता है, तो हमारे पास बनता है H2 प्लस हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. तो इसका जो प्रोडक्ट मिलता है हमें H2 प्लस हाफ मोल्स ऑफ वाटर, सॉरी हाफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने प्रोवाइड की, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमने केमिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र किया. हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र किया या कन्वर्ट किया. तो जब हमने इस प्रोडक्ट को दोबारा से हमने वाटर बनाया, अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो हमारे पास इतने ही किलो जूल पर मोल की एनर्जी हमारे पास यहाँ पे रिलीज होती है. सो अगर हमने इसको रिवर्स कर दिया इस रिएक्शन को, तो रिवर्स में हमारे पास होगी रिलीज हीट एट सेम अमाउंट. तो हम कह सकते हैं एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इट इज पॉसिबल दैट इट कन्वर्ट वन स्टेट टू अनदर. आज के लेक्चर में बस इतना ही. कल के लेक्चर में हम बात करेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. वीडियो को कीजिए लाइक एंड शेयर, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब. मिलते हैं अगले लेक्चर में.